हेलो डियर्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखेंगे। देखें, जो भी आईबीए की हमने टेस्ट दी थी उसमें तकरीबन ये क्वेश्चन ज़रूर में ज़रूर आता है। और कहीं पे भी हम टेस्ट देते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हमसे पूछते हैं कि देखें, पहले तो इस टेबल को देखें। ये सारी टेबल हमें याद करनी है और आज मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये अभी के अभी आपको याद हो जाएगी। थोड़ा इसको गौर से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, वो यहाँ पे आईबीए में हमसे क्या पूछते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। और ये देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये है और साइन 90 की डिग्री की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, इन सब की वैल्यू ये सब लिखी हुई है। इन वैल्यूज़ का हमें पता नहीं होता, इसीलिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। तो चलिए उस ट्रिक पे चलते हैं। देखें, अब उस ट्रिक को सीखने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी है। देखें कौन कौन सी वो बातें। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि देखें, साइन थीटा और ये कोसेक थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, ये सेक थीटा। साइन, कोसेक और कॉस एंड सेक। और यहाँ पे देखें, ये कॉस, सेक और टेन, ये कॉट थीटा। ये 6 ही साइन होती है जो ट्रिग्नोमेट्री में चलती है। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। ये क्यों लिखा है इसका भी राज है, मैं आपको बताता चलूँगा। आप इसको समझिए कि ये मैंने ये लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें हमारे पास जो मेन वैल्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इसके वैल्यू होते हैं। अब इनमें से किसी का कोई भी एंगल पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोई से भी पूछ सकता है। तो यही हमें याद करने, ये आपने चीज़ें लिखनी है और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। इसमें एक और बात है, देखें यहाँ पे 2/2 लिखा हुआ हो तो हम इसको टेबल लगा सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 1। ये चीज़ आपको याद होगी। उसके बाद अगर रेडिकल 2 लिखा हुआ हो, नीचे भी रेडिकल 2 हो, तब भी हम टेबल लगा सकते हैं। तो 1, यानी ऊपर और नीचे से कोई भी सेम चीज़ हो तो उसका आंसर, यानी उसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि अगर ऊपर लिखा हुआ हो, देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ हो अंडर रेडिकल 2 और नीचे लिखा हुआ हो 2, अब इसको टेबल कैसे लगाएं, क्योंकि ये तो रेडिकल में और ये रेडिकल में नहीं है। तो आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। हमें पता है कि रेडिकल में अगर 2 पेयर कोई भी एक जैसे हों, मिसाल के तौर पे 2, 2, 3, और यहाँ पे ये 2 पेयर एक जैसे, तो इसमें से एक बाहर आता है, एक यानी रेडिकल से बाहर आ गया। इसका दूसरा पेयर 3 नहीं है तो ये रेडिकल में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चला कि अगर रेडिकल में 2 चीज़ें एक जैसी मल्टीप्लाई हुई हुई हों तो उसमें से हम एक ही बाहर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं करूँ, ये 9 × 9, तो इसमें से एक ही 9 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 और वहाँ लिखता हूँ 2 × 2, और मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, देखें, हाँ ये एक ही जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि रेडिकल में 2 चीज़ें जब एक जैसी होती है तो उसमें से एक 2 बाहर आता है, तो ये देखें 2 ही हो गया, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे कोई आपको बोले कि 10 लिखो, आप ये 10 ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 + 5 भी लिख सकते हैं, ये भी 10 हो गए। तो ये भी समझो 2 है, क्योंकि रेडिकल में 2 चीज़ें जब एक जैसी हों तो उसमें से हम एक ही बाहर निकालते हैं। अब ये बात जो है मेन, क्योंकि उस ट्रिक में ये बातें ज़रूरी है सीखना, इसीलिए वो सारी ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। अब ये यहाँ पे ये रेडिकल 2 है, देखें, और नीचे सिर्फ 2 था। अगर मैं इसको रेडिकल में बंद करूँ इस 2 को, तो देखें 2 दफ़ा जब 2 होते हैं तो एक बार आता है, तो ये तो बाहर निकला हुआ है। तो जब इसको रेडिकल में बंद करूँगा तो ये 2 दफ़ा ही हो जाएंगे,
क्योंकि मैं बाहर निकालूंगा तो एक ही पेयर बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ से ये 2 2 में से कट गया, ऊपर बचा 1, 2 टाइम 1 is 2, और नीचे एक अंडर रेडिकल 2 बचा ये। तो ये इसको इस तरीके से हम टेबल लगाएंगे। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, हम इस टेबल को सीखते हैं। देखें ये टेबल कैसे हमें याद होती है। तो आप सबसे पहले मैं आपको इस टेबल का कोई तरीका बताता हूँ। देखें, मैं आपको ये टेबल हाथ पे सिखाऊंगा कि अपने हाथ की ट्रिक पे ये बनाएंगे। देखें मैं यहाँ हाथ बना रहा हूँ, अभी जैसा तैसा मेरा हाथ बना, ये मैंने हाथ बना लिया, ठीक है। अभी हाथ में आप क्या करेंगे, देखिए हमें याद कौन कौन सी टेबल करनी है। 0, ये वाली 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 30, 45 और 60 और ये 90, ये हो गई, ठीक है। यानी ये उंगली 0 और ये उंगली 30, 45, 60 और 90। अब यहाँ इस तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। अगर इस तरफ जाएंगे हम तो होगा कॉस थीटा। ये बातें भी दोनों ज़हन में रखनी है। देखें पूरी ये वाली जो पूरी टेबल है ये अभी के अभी आपको याद हो जाएगी। अभी क्या समझाया यहाँ पे, 0, 30, 45, 60 और 90। इस तरफ जाएंगे तो साइन थीटा, अगर इस तरफ जाएंगे तो कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें मैं अब इसकी वैल्यू ढूंढता जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे ढूंढें। अब जब भी आपके पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू आए तो आप ये उंगलियां याद कर लें। ये वाली जो थी ये 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 उंगली वाले पे खड़े हो जाएंगे इधर अब, क्योंकि यहाँ डिग्री 0 थी तो यहाँ 0 पे खड़े हो गए। अभी यहाँ पे क्या है, साइन। साइन है तो हम इधर जाएं या इस तरफ जाएं, हमें पता है हम इस तरफ जाएंगे तो इस उंगली से इधर कितनी उंगलियां हैं, इस उंगली से इधर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है। इससे इधर एक भी उंगली नहीं है तो हम लिखेंगे इससे इधर एक भी उंगली नहीं, यानी 0 है। इससे इधर उंगली एक भी नहीं तो 0। तो जो उंगली बचेंगी नहीं बचे उसको हम रेडिकल में रख देंगे और नीचे सबके हमें 2 देना ही देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 का अंडर रेडिकल 0 निकलता है और नीचे ये 2 हो गया। और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0। अब समझ में आई बात, यानी साइन 0 डिग्री का जो आंसर होता है वो 0 आता है। ये देखें साइन 0 डिग्री 0 आ गया, ठीक है। अब हम मालूम करें कॉस 0 डिग्री। अभी कॉस 0 डिग्री देखें, फिर भी हम 0 डिग्री वाली उंगली पे ही खड़े होंगे क्योंकि डिग्री यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे खड़े हुए। अब यहाँ पे कॉस, तो कॉस हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, देखिए कॉस इस तरफ है तो हम इस तरफ जाएंगे तो 0 उंगली वाले पे हम खड़े हुए और इधर से इधर कितनी उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 उंगलियां मैंने क्या कहा था, जितनी उंगलियां बचें या नहीं बचें वो हमें रेडिकल में ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ 0 पे खड़े हुए कॉस मालूम करना था तो इधर जाएंगे, 1, 2, 3, 4 हैं तो 4 और नीचे सबके 2 दे दिया। अभी हमें पता है कि 4 का रेडिकल 2 निकलता है और नीचे ये 2 हो गया। 4 का रेडिकल तो 2 निकलता है, नीचे ये 2 वाला, और 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2 तो 1 आएगा आंसर। यानी कॉस 0 डिग्री का जो आंसर है वो क्या हुआ, 1 हुआ। ये हुआ कॉस 0 डिग्री का आंसर 1, ठीक है। अब हम मालूम करें साइन 30 डिग्री। देखें यहाँ पे हमने लिखा साइन और ये 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कैसे मालूम करेंगे, देखिए 30 डिग्री वाली उंगली पे हम खड़े हो रहे हैं, 30 वाली पे, ओ 30 वाली ये यहाँ पे हम खड़े हुए। अब मालूम हमें क्या करना है, साइन। साइन है तो हम इधर जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इससे इधर कितनी उंगलियां हैं, 1। तो एक जो उंगली हुई वो उसको हम रेडिकल में रखेंगे और नीचे 2 देना ही देना है। तो यहाँ पे 1 का अंडर रूट 1 आएगा और नीचे वही का वही 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। देखें साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। बिल्कुल इजी तरीका है। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री, हम 30 डिग्री वाली एंगल पे खड़े हुए, यहाँ पे देखें ये 30 है ये वाली।
अब कॉस मालूम करना है तो हम इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि कॉस इधर है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 उंगलियां हैं, तो 3 उसको क्या करेंगे, हम रेडिकल में ही रख देंगे, क्योंकि ऊपर वाली जितनी उंगलियां बचे हैं उन सब को रेडिकल में रखना है, और नीचे हमें 2 देना है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि 3 का अंडर रेडिकल नहीं निकलता, अगर निकलेगा तो पॉइंट में आएगा, तो वो हमें नहीं निकालना। ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ देखें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रेडिकल 3/2। उसके बाद हम अब ढूंढेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री देखिए यहाँ पे खड़े होंगे, तो यहाँ से इधर कितनी उंगलियां हैं, 2, 1, 2, तो 2 हमने रेडिकल में रख ली और नीचे 2 दे दिया। अभी ये वही था जो मैंने आपको सिखाया था, अगर टेबल ना लगे तो नीचे वाले को 2 दफ़ा अंडर रूट में बंद करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसको हम बाहर निकालेंगे तो वही 2 आ जाएगा। अंडर रूट में क्यों बंद किया, आप इसको इसके साथ टेबल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों अंडर रूट में हो गए, तो यहाँ ऊपर 1 बचेगा और नीचे अंडर रेडिकल 2 1 बचेगा। तो साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के। साइन 45 डिग्री 1/√2 के, साइन 45 डिग्री 1/√2 के हो गया। चलो कॉस 45 डिग्री देखें, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस में भी हम क्या करेंगे, कॉस में यहाँ पे देखें 45 डिग्री पे खड़े हुए, अभी कॉस ढूंढना है, तो कॉस इस तरफ, तो इधर से इस तरफ कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2, तो 2 हम वो क्या करेंगे, रेडिकल में ही रखेंगे, और नीचे क्या कर देंगे 2। अभी यहाँ पे 2 रखा और नीचे ये 2 × 2, तो 2 2 में से कट गए, वही तरीका, ये 1/2, तो ये कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया, ये कॉस 45 डिग्री। तो अब ये इस दोनों का आंसर 1/√2 आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे टेबल नहीं लग रहा था, ये अंडर रूट में था, ये नहीं था, तो इसलिए हमें इसको 2 दफ़ा अंडर रूट में बंद करना है, क्योंकि हम बाहर निकालेंगे तो एक ही आ जाएगा। तो इसके बाद ये इसमें अंडर रूट में आ गया, ये भी अंडर रूट में, तो ये 2 2 का टेबल लगा सकते हैं हम। उसके बाद हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री। अभी साइन 60 डिग्री की वैल्यू, हम 60 डिग्री की उंगली पे खड़े हो, ये 60 वाली, अभी साइन मालूम करना है तो इस तरफ जाएंगे, साइन यहाँ पे, तो यहाँ से इधर 1, 2 और 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और ये अंडर रेडिकल नीचे 2 दे दिया, तो साइन 60 डिग्री हमारा इसके बराबर हो गया, देखिए अंडर रेडिकल 3/2। तो यहाँ पे ये देखें साइन, ये साइन 60 डिग्री अंडर रेडिकल 3/2 के बराबर हो गया। उसके बाद हम करेंगे कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री कैसे मालूम करते हैं हम, ये देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अभी कॉस 60 डिग्री पे भी हम उसी तरीके से देखिए 60 वाली उंगली पे खड़े हुए, यहाँ पे देखें कॉस 60 डिग्री, अभी यहाँ 60 वाली उंगली पे खड़े हुए क्योंकि एंगल 60 थी। अब इस तरफ जाएंगे तो कॉस इस तरफ है, तो इस उंगली से इधर कितनी उंगलियां हैं, 1, तो यहाँ पे वो 1 ही लिखेंगे, लेकिन उसको अंडर रेडिकल में रखेंगे और नीचे 2 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 दे दिया, तो अब यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये 1 का अंडर रेडिकल 1 आएगा और नीचे या 2 हो जाएगा, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 थी। यहाँ पे देखिए कॉस, और ये 60 डिग्री देखिए यहाँ पे ये 1/2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 बाकी बचे हैं, साइन 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री पे 90 वाली उंगली पे खड़े हो हम, कि यहाँ पे देखें ये वाली 90 है, तो साइन मालूम करना है तो हम इस तरफ जाएंगे, तो इधर से इस तरफ कितनी उंगलियां, 1, 2, 3, 4, तो 4 हम वो रेडिकल में ही रखेंगे और नीचे 2 दे दिया, और 4 का अंडर रूट क्या आता है, 4 का अंडर रूट 2, और यहाँ पे ये 2 × 2 = 1, ये 1 हो गया इस दोनों में, तो यहाँ पे ये 1 आंसर आ गया इसका। तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है किसके, 1 के, साइन, और ये 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, 1 के। अब यहाँ पे करें कॉस 90 डिग्री, देखें यहाँ पे मैंने लिखा कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस पे देखें खड़े हों, यहाँ पे इस पे देखें कॉस, ये 90 डिग्री हुआ, तो कॉस से हम इस तरफ जाएंगे, तो कॉस इधर से इस तरफ कितनी उंगलियां हैं, 1 भी नहीं है, तो कितनी उंगलियां हम लिखेंगे, 0 रेडिकल में, नीचे 2, तो 0 का 0 आ जाएगा, तो 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो या
डिवाइड करो तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गए साइन और कॉस के सब वैल्यू जो हम हाथ पे मालूम कर सकते हैं, ये साइन के वैल्यू और ये कॉस के वैल्यू। अब आप सोचेंगे कि यहाँ हाथ में तो सिर्फ साइन और कॉस हमें मालूम हुआ, बाकी जो साइन है कोसेक, सेक, टेन, कॉट, ये कैसे मालूम करें। देखें, जिसको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई तो बाकी वैल्यू उसमें से ही मिल जाएंगी। वो कैसे, देखें। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ये पहले लिखा था, ये वाली चीज़ कि साइन इक्वल लिखा था कोसेक, इसका मतलब है कि ये इसके उलट है। उलट यानी समझते हैं बात। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख के देता हूँ कि जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको उलट कर दे, इसकी जो वैल्यू है ना उसको उलट कर दे, यानी ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे 1 आ जाएगा। 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो, यानी 2 ही इसका आंसर है। तो बात आई समझ में। यानी जब भी आपको कोसेक बोले ना कि कोसेक की वैल्यू फाइंड करो, तो आप साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर साइन की जब वैल्यू मिल जाए तो उसको उलट कर दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आओ, तो वो आपको मालूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताएं, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको कोसेक इसमें तो देखें हाथ वाली में सिर्फ साइन और कॉस है, सिर्फ साइन और कॉस। आपको क्या करना है कि कोसेक किसका उलट है, देखें ऊपर लिखवाया था साइन का, तो हमें साइन 60 डिग्री मिल जाएगा, तो उस वैल्यू को हम उलट करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा। अभी देखिए साइन 60 डिग्री मालूम करें, ये 60 पे खड़े हुए, इधर जाएंगे तो 3 उंगलियां हैं, यानी अंडर रेडिकल 3 और नीचे 2, तो इसका अंडर रूट तो नहीं निकलता। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। लेकिन हमारे क्वेश्चन में आया था कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हम इसको क्या करेंगे, बस उलट कर देंगे, यानी 2 ऊपर चले जाएंगे और अंडर रेडिकल 3 नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखें टेबल बेस की वैल्यू, यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री, ये देखिए 2/, यहाँ देखिए कोसेक और ये 60 डिग्री, ये देखें 2/, अंडर रेडिकल 3, ये उलट हो गया। तो कोई सी भी वैल्यू हमें कोसेक की बोले तो हम उसी वैल्यू को साइन में ढूंढेंगे। तो साइन तो आप हाथ में से ढूंढ सकते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को उलट करना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे ले जाना, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो कॉस होता है, कॉस वो किसके उलट होता है, सेक के उलट होता है, सेक के। कॉस किसके होता है, सेक के। अगर हमारे पास आ जाए कि भाई सेक 30 डिग्री की वैल्यू ढूंढें, तो हम सेक को नहीं ढूंढेंगे, हम हाथ पे कॉस को ढूंढेंगे। जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो उसको उलट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। तो देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें कॉस 30 डिग्री, यानी यहाँ अंडर रेडिकल 3/2 लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री अंडर रेडिकल 3/2। तो अगर सेक की होगी तो 2 ऊपर आएगा और अंडर रेडिकल 3 नीचे आएगा, क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रेडिकल 3/2 थी और सेक इसका उलट है, तो उसकी वैल्यू 2 ऊपर जाएगा और अंडर रेडिकल 3 नीचे आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी साइन और कॉस जब आपको मिल जाएं, तो अगर कोसेक बोले कोई सी भी एंगल, तो उसको उलट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सेक अगर बोले कि सेक 90 डिग्री मालूम करें, 60 मालूम करें, कोई सी भी बोले, तो हम कॉस मालूम करेंगे हाथ में। जब कॉस की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उलट कर देंगे हम, तो सेक भी मिल जाएगा। अब ये चारों वैल्यूज़ हो गई हमारी, साइन, कॉस, कोसेक, सेक। समझ में आई होगी बात। बाकी रहे 2, टेन एंड कॉट। अभी टेन तो किसी का उलट भी नहीं है, ना साइन का उलट है न कॉस का। इसमें बस आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। वो कौन सी है, देखिए कौन सी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी जहाँ पे भी टेन थीटा हो वहाँ आप साइन अपॉन कॉस दे सकते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा जो इक्वल होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की जो वैल्यू है कॉस अपॉन साइन थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम मालूम करते हैं, देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई tan 30 डिग्री को मालूम करो। अभी tan इस उंगली में तो नहीं है, इस हाथ की उंगली में तो साइन और कॉस होते हैं, और tan ना साइन का उलट है ना कॉस का उलट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि tan किसके बराबर था, साइन अपॉन कॉस के। तो यहाँ हम लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। 30 क्यों दिया, क्योंकि tan को अगर जो भी एंगल होगी तो साइन और कॉस की भी एंगल वही हो जाएगी। अब ये देखें, ये तो मालूम कर सकते हैं ना आप कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। अभी आप देखें हमने मालूम किया था हाथ पे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास ये अंडर रेडिकल 3/2। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रेडिकल 3/2। तो यहाँ से ये 2 में से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा यहाँ पे अंडर रेडिकल 3। तो ये हो गया tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/अंडर रेडिकल 3। तो यहाँ पे देखें ये tan और ये 30 डिग्री की वैल्यू 1/अंडर रेडिकल 3 आ गया। ठीक है, तो कोई सी भी वैल्यू आप tan की, मिसाल tan 60 डिग्री बोले तो आप क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री रखेंगे और कॉस 60 डिग्री रखेंगे। तो साइन और कॉस की वैल्यू तो आप ढूंढ सकते हैं, तो ऊपर वो देंगे यानी साइन 60 डिग्री अंडर रेडिकल 3/2 और नीचे ये 1/2 था। तो 2 में से कट जाएगा, अंडर रेडिकल 3 बचेगा। देखिए tan 60 डिग्री, tan यहाँ पे आ गया और ये 60 डिग्री हमारा ये देखिए अंडर रेडिकल 3 हो। ठीक है, अब आपको बात समझ में आएगी। अगर कॉट बोले मिसाल के तौर पे, क्योंकि कॉट tan का उलट होता है, अगर tan की कोई वैल्यू है, अगर इसमें से बोल रहे कॉट की ढूंढो तो इसको आप उलट करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो कॉट की भी एंगल है। मिसाल के तौर पे कॉट 30 डिग्री ये मालूम करें, तो कॉट 30 डिग्री हम कैसे करेंगे, कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। tan में आता है साइन अपॉन कॉस और कॉट में आता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस 30 डिग्री यानी देखिए कॉस 30 डिग्री अंडर रेडिकल 3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2। तो 2 में से कट गया, ये अंडर रेडिकल 3 बच जाएंगे कॉट 30 डिग्री के। ये दोनों एंगल्स आपने याद करनी है, क्योंकि tan थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होता है, एंगल कोई सी भी हो, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के, एंगल इसमें भी कौन सी भी हो। और हमें पता है यहाँ पे देखें कि ये तीनों इसके उलट हैं, साइन और कॉस आपको मिल गया। तो अगर आपको कोसेक बोले तो आप साइन मालूम करो, उसके वैल्यू को उलट कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कॉस का भी ऐसे उलट कर दो, कॉट को tan हो तो कॉट का उलट कर दो, तो उलट है। अगर नहीं हो तो इस तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं, ये दोनों आइडेंटिटी से हैं। तो ये हो गई हाथ पे हमारी सारी टेबल। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी टेस्ट आती है। अभी देखें IBA 5 to 15 ग्रेड इंटरमीडिएट में जितने भी पेपर आए हैं सब में इसका क्वेश्चन आया है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी ट्रिक या जो भी कोई पेपर या कोई भी मैथ की चीज़ होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।